बोलिए भारत माता की, सिंगरौली की जनता की, बेढ़न और सिंगरौली की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की जय वैसी हो जाएगी, इसलिए तो मामा मुख्यमंत्री है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन रीति पाठक जी, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, भाई गणेश सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय कांतिदेव सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रामलल्लू बैस जी, महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवार जी, सुभाष सिंह जी, गिरीश द्विवेदी जी, राम सुब्रमण्यम गुप्ता जी, रामनिवास शाह जी, संतोष वर्मा जी। अब चूंकि समय काफी हो गया है और मंच पूरा भरा पूरा है, सबके नाम लूंगा तो काफी देर लगेगी, इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी प्रिय बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं 1 तारीख को आने वाला था और अब 2 होने वाली है, रात के 12 बजे के बाद। लगभग 12 बजने वाले हैं और इतनी रात को भी आप सबने जन आशीर्वाद यात्रा का यहां स्वागत किया है। मेरी बहनें हरछठ होने के बाद भी आज इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं। और बहनों, आज मैं अकेला नहीं आया, जोड़े से आया हूं, भाभी को भी और भांजे भाइयों की मामी को भी संग लाया हूं, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में वो हमेशा मेरे साथ रहती है। आप सबने जो प्यार दिया है, जो विश्वास दिया है और जो आशीर्वाद दिया है, आज मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए लेकिन आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। बहनों और भाइयों, किसी कीमत पर नहीं टूटने दूंगा। मुझे याद आते हैं वो दिन जब सिंगरौली जिला नहीं बना था। 50 साल तक कांग्रेस ने सिंगरौली का शोषण किया, बेढ़न का शोषण किया, हमें अपना अधिकार नहीं दिया, हमें अपना न्याय नहीं दिया। और आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि सिंगरौली को जिला बनाया तो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और जिला बनाने के बाद श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि में विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। अभी रामलल्लू जी बोल रहे थे, अगर विकास के सारे काम में गिनाऊंगा तो पूरी रात चली जाएगी। आज सिंगरौली बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। मैंने जब सिंगरौली बना था तब मैंने कहा था सिंगरौली का सर्वांगीण विकास होगा। और आज अलग अलग अरबों के जो काम चल रहे हैं उनको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं, बेढ़न, सिंगरौली, जयंत, ये पूरा का पूरा इलाका मध्य प्रदेश में विकास की दृष्टि से नंबर 1 पर होगा, नंबर 1 होगा। हमारा शहर पीछे नहीं रहेगा, हमारा जिला पीछे नहीं रहेगा। देखो, कांग्रेस ने केवल जिला बनाने के मामले में अन्याय नहीं किया। अच्छा, विकास तो उनके जमाने में होता ही नहीं था। कांग्रेस के जमाने में 50 साल में कौन सा विकास हुआ है? अरे दिग्विजय सिंह जी, आज आप सिंगरौली पधार रहे हो, पूरे मध्य प्रदेश का भंटा ढार आपने कर दिया था। प्रदेश में सड़कें खत्म कर दी थी, कोई सड़कें मध्य प्रदेश में नहीं बची थी। बताओ, कांग्रेस के राज में सड़कें बची थी क्या हमारे यहां? और बिजली मिलती थी क्या? अरे सिंगरौली और बेढ़न वाले ही जहां इतने पावर प्लांट है वो ही बिजली के लिए तरस जाते थे। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं,
कांग्रेस में ही पानी नहीं था तो जनता को कहां से पानी दे देती। आज पूरे सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में हर घर में पीने का पानी नल जल के माध्यम से आए, इसके लिए अभियान चल रहा है मेरे बहनों और भाइयों। और केवल इतना ही अन्याय नहीं किया, इनने तो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम ही शुरू नहीं होने दिया। काम ठप पड़ा हुआ था और अब ललितपुर सिंगरौली का रीति पाठक जी बैठी है हमारी सांसद, उनने भी प्रयास किए, गणेश सिंह बैठे, जनार्दन मिश्रा बैठे। अब ये काम शुरू हुआ तो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई तो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हो गया। और इस रेलवे लाइन के कारण सिंगरौली विकास की और मुख्य धारा में आएगी। अरे इनकी जब तक दिल्ली में सरकार थी, इनने नेशनल हाईवे तक का कबाड़ा करके रखा था और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने का काम करते थे। आज सड़कों के मामले में भी अब तेजी से हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ सिंगरौली बैठन के और इस जिले के विकास के काम, हमारे देवसर के विधायक भी यहां बैठे हैं, हमारे धौनी के विधायक भी यहां बैठे हैं। पूरे सिंगरौली जिले में सिंचाई की योजनाओं का कई जगह हम जाल बिछा रहे हैं, सड़कों का, पीने के पानी का। बहनों और भाइयों, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। एक तरफ ये सारे विकास के काम, लेकिन इन विकास के कामों के साथ साथ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मेरी बहनें यहां आधी रात के बाद भी बैठी हुई है। बहनों, हर छठ की भी बधाई और राखी की भी बधाई। राखी अभी चल रही है क्योंकि अपने यहां तो पोला तक चलती है और रास्ते में कई जगह बहनों ने इस भाई की कलाई पर राखियां बांधी है। ये राखी का बंधन प्रेम के कच्चे धागे का बंधन है। मेरी बहनों, जिंदगी भर ये भाई निभाएगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मां बहन और बेटी का कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, यह हमारी जिंदगी का मिशन है। और इसलिए मेरी बहनों, बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया। मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली योजना बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाने की। आज 29,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। जो 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपया उनको मिलेंगे। बेटियां लखपति बन रही है। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, कन्या विवाह करवाया, बेटियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, बेटों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना। और फिर तय किया कि बहनों का सही अर्थों में सशक्तिकरण अगर करना है तो उनको राजनीति में स्थान देना पड़ेगा। इसलिए 50% रिजर्वेशन मेरी बहनों नगर निगम, नगर पालिका, पंच, सरपंच, जिला पंचायत की चुनाव में अपनी बहनों को दिया। और इसी का परिणाम है कि मेरी बहनें चुनाव जीत जीत के आ रही है। कोई मेयर बन रही है, कोई अध्यक्ष बन रही है और सरकार चलाने का काम कर रही है। और अभी एक फैसला और किया, अभी भर्तियां निकलने वाली है शिक्षकों की सितंबर के महीने में ही। हजारों भर्तियां निकल रही है जिसमें शिक्षकों की भर्ती होगी। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन शिक्षक में भी एक फैसला और हमने किया है कि 50% भर्ती बेटों की होगी और 50% भर्ती बेटियों की होगी। आधी आधी सीटें मैंने कर दी ताकि बेटियां भी शिक्षिका बन सके। और पुलिस की भर्ती भी इसी महीने में निकल रही है। हजारों भर्ती पुलिस में भी होगी। उसमें भी मैंने तय किया कि अरे पुलिस में भी तो बेटियां होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भाइयों, जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए 33% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की करूंगा। लोगों ने मुझे कहा, कैसे मुख्यमंत्री हो, बेटियों को पुलिस में भर रहे हो? ये बेटियां अपराधियों का मुकाबला कर लेंगी। मैंने पूरे विश्वास से कहा कि जब देवताओं से राक्षस नहीं हारते थे तो किसको याद करते थे? मां काली, रणचंडी, दुर्गा मैया। मैंने कहा, इन बेटियों के हाथ में अगर मैं बंदूक दूंगा तो अपराधियों की छाती छलनी करने में इनके हाथ नहीं कांपेंगे। गुंडों को भी यह सबक सिखा देगी। और इसलिए बेटियां पुलिस में भी जाएंगी। मेरी बहनों और बेटियों, तुम्हारा सम्मान शिवराज के लिए सबसे ऊपर है। और इसलिए हमने फैसला किया कि अगर मासूम बेटी के साथ कोई दरिंदगी करेगा,
गलत नजर डालेगा तो विधानसभा में कानून बना के तय कर दिया कि सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत। क्योंकि ये पापी इस धरती पर जीने के काबिल नहीं है और इसलिए हमने ये फांसी की सजा का प्रावधान किया और अब तक 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। बताओ ये ठीक है कि नहीं? दरिंदों को इस धरती पर रखने की जरूरत क्या है? और इसलिए मां बहन और बेटी का सशक्तिकरण हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बड़े तेजी से काम कर रहे हैं ताकि बहनों की आमदनी बढ़े और वो ज्यादा पैसा कमा पाए, आर्थिक सशक्तिकरण भी हो। हमने तय किया है कि स्कूल के बच्चों की ड्रेस अगर बनाएंगी तो बहनें बनाएंगी और आने वाले समय में जो रेडी टू ईट बच्चों को जो आंगनबाड़ियों में आहार दिया जाता है वो ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के फेडरेशन बनाएंगे और इसकी आमदनी बहनों के पास जाएगी, उनकी जेब में जाएगी ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके। अभी मैं पिछले साल उमरिया जिले में गया, मैंने देखा मेरी कुछ बहनें महुए का फूल बीनने जा रही है लेकिन पांव में उनके चप्पल नहीं थी। साधना मेरे साथ थी, हमने गाड़ी रोक तो पूछा कि बहन चप्पल नहीं पहनी? तो कहने लगे भैया है ही नहीं। तो हमने कहा कांटे नहीं गड़ते? बोले कांटे भी गड़ते हैं और पत्थर भी चुभते हैं। तब मेरे मन में विचार आया कि मेरी महुए का फूल बीनने वाली और तेंदू पत्ता तोड़ने वाली बहनों को मैं चप्पल भेंट करूंगा ताकि मेरी कोई बहन नंगे पांव ना रहे। इसलिए मैंने चरण पादुका योजना बनाई। फिर साधना ने मुझे कहा कि अकेली चप्पल दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कार्तिक के पापा, कार्तिक मेरे बेटे का नाम है, अब पत्नी अपने नाम तो लेती नहीं है, मुझे भी वो कहती कार्तिक के पापा। बोले कार्तिक के पापा एक एक साड़ी और दे दो। तो हमने तय किया बहनों को एक एक साड़ी और भेंट की जाएगी, तेंदू पत्ता तोड़ने वाली बहनों को तो साड़ी भेंट करने का कार्यक्रम बनाया और फिर पानी पीने के लिए कुप्पी भी उन्हें भेंट की। तो चप्पल, चरण पादुका, पानी की कुप्पी और साड़ी भेंट की। अब हमारे कांग्रेसियों को ये भी रास नहीं आया, ऐसी अफवाह फैलाते हैं ये कि इन्हें अफवाह फैला दी कि ये चप्पल मत पहन लेना, जो चप्पल तुम्हें दी है वो पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा, जूते अगर पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। ये भगवान के पूरो, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बहनों को ऐसी चप्पल दूंगा कि जिसके कारण बहनें बीमार हो जाए? बताइए ये कोई बात होती है क्या? मैंने दिया नंगे पैर में चप्पल पहनाने की सौगात और कांग्रेस के लोग इसी में बदनाम करने में लगे हैं। पता नहीं क्या हो गया है इनको। सपने में भी रात में शिवराज सिंह इनको नजर आता है, नींद में सपना देखते ही देखते चिल्लाते रहते हैं शिवराज सिंह हटो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, शिवराज सिंह को हटाओ। उसे झूठे आरोप लगाते रहते हैं। पिछली बार जब मैं आया तो इन्हें आरोप लगा दिए कि वो तो महुआ कटवा देगा, महुआ। मैंने कहा महुआ मैं काय को कटवाऊंगा भैया? झूठे आरोप लगाने वाले ये कांग्रेस के लोग कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं है। मैं बहनों का सशक्तिकरण भी करूंगा और गरीब भाइयों और बहनों तुमको भी नई जिंदगी दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में बदलाव के लिए आया हूं, जनता की जिंदगी बदलने आया हूं। और इसलिए आज जब बैठन की सभा में बोल रहा हूं तो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम किसी जाति के हो, तुम किसी समाज के हो, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, तुम 2.5 एकड़ तक के किसान हो, तुम मजदूरी करने वाले हो, तुम हाथ ठेला धकाने वाले हो, तुम साइकिल रिक्शा चलाने वाले हो, तुम खेत जोतने वाले हो, तुम फसल काटने वाले हो, तुम पंचर जोड़ने वाले हो, तुम दुकान पे काम करने वाले हो, तुम फल बेचने वाले हो, तुम सब्जी बेचने वाले हो, तुम किराने की दुकान वाले हो, तुम चाय के ठेले वाले हो, तुम पान की गुमटी वाले हो। ये जितने गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बहनों और भाइयों भूख और बीमारी जाति देख के नहीं आती। इसलिए मैंने संकल्प किया सब जातियों के गरीबों का कल्याण, कोई भेदभाव इसमें नहीं करूंगा, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो हमारे
एससी भाई और बहनों और चाहे एसटी भाई बहनों, ये जितने वर्ग मैंने बताए, इनके गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारा शोषण कांग्रेस के जमाने में हुआ है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस वर्षों तक कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी के जमाने से नारे लगते रहे गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव जी ने कहा गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ। बताओ गरीबी हटी क्या? अरे जोर से बताओ, हटी क्या? गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस ने गरीबी हटा दिया। कांग्रेसियों, अब शिवराज सिंह चौहान से सुनो, गरीबी कैसे हटेगी। ये जितनी श्रेणी मैंने बताई, इनके लिए योजना बनाई, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना, और इन सब वर्गों के लिए जिसमें आधी आबादी आ जाएगी, हमने तय किया बहनों और भाइयों कि मेरे गरीब बहनों भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। यहां बेढ़न में, सिंगरौली में कई गरीब भाई और बहन पन्नी तान के रह रहे हैं, टपरिया में रह रहे हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, तो डराए जाते हैं, सताए जाते हैं। हटा देंगे, निकाल देंगे, मिटा देंगे। अब चिंता मत करना, पट्टा देके मालिक बनाऊंगा। मालिक कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, जिनके पास जमीन का टुकड़ा देंगे या अपनी जमीन जिनके पास है और तो इनमें झोपड़ियों में रह रहे हैं, टपरियों में रह रहे हैं, पन्नी तान के रह रहे हैं, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारा पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 4 साल में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, कोई झोपड़ियों में नहीं रहेगा। हर एक को पक्का मकान बनाने के लिए राशि मिलेगी। हजारों मकान इस जिले में अभी भी बनाए जा रहे हैं। इस बार जो रह गए अगले साल देंगे, और बच जाएंगे उसके अगले साल देंगे, और बचेंगे तो फिर चौथे साल देंगे। 4 साल का टारगेट हमारा, कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। और मेरे भांजे भांजियों, तुम किसी भी जाति समाज के हो, तुम सब मामा के हो, और इसलिए मैंने फैसला किया, मेरे बेटा बेटियों, पढ़ो मन लगा के। तुम्हारी स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस, और कॉलेज में भी अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी में होता है, आईआईएम में होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, बीए बीएससी में होता है, बीकॉम में होता है, तो मेरे बच्चों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये बच्चे भविष्य है मध्य प्रदेश के, ये बच्चे पूंजी है हमारी। इनको किसी भी कीमत पर पिछड़ने नहीं दूंगा, इनके सपनों को मरने नहीं दूंगा। इसलिए संबल योजना में ये योजना भी बनाई है। और बेढ़न वालों, कई बार जब मैं गांव-गांव जाता था, बिजली कटी मिलती थी। बिजली क्यों कट जाती थी? क्योंकि ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते थे। ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदले जाते थे? कहते थे आधे से ज्यादा लोगों ने पैसे ही नहीं भरे। अब कई गरीब मुझे मिले और मुझे यही कहते थे, मामा मर गए रे, क्या हो गया? बोले देख लो। मैं देखूं तो बिजली का बिल निकले, किसी का लाख रुपए का, किसी का 1.5 लाख का, किसी का 2 लाख का। मैंने कहा दिया कब से नहीं है तुमने? बोले दिया तो तब से नहीं है मामा जब से तुम बने हो। तो मैंने कहा इसलिए तो इतना बड़ा हो गया। बोले तो भी कहां से दे दे मामा। और इसलिए हमने तय किया, मेरे बहनों और भाइयों, गरीब भी और निम्न मध्यम वर्गीय भी, तुम चिंता मत करना। संबल में हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं, किसी का रह गया हो तो अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और बिजली का ये बिल बिजली वालों के पास जमा करके कहना, अब मामा जी पैसे भरवाएंगे, हमारे पास नहीं है। आप ये बिजली का बिल जमा करेंगे और मैं पैसे भरवा दूंगा। विधायक जी, सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, कार्यकर्तागण, मैं सबसे कह रहा हूं,
चूकना मत भैया, गरीबों को छाट छाट के सबका रजिस्ट्रेशन करवा दो, कोई का बिल बकाया नहीं रहने देना है, सबका भला करना है। मामा की तिजोरी में, खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है।